ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इस अध्याय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले कई सालों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाली एग्ज़ाम में भी है ना, एग्ज़ामों में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो आपको पूरा इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। आई होप आपको पूरा ये जो सवाल है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है अपने को। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है तो सूत्र कौन सा लगेगा, SN वाला, SN है ना। अब देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का पहला गुणज क्या होगा, तो 8 को मैंने 1 से गुणा किया तो ये प्रथम गुणज आ गया 8 1 8। 8 को ऐसे मैंने 2 से गुणा किया तो ये दूसरा गुणज आ गया 16। तो देखो 8 प्रथम गुणज हो गया, दूसरा क्या हो गया 16, तीसरा क्या हो गया 24, चौथा 8 16 8 24 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ऐसे अपनों को कितने लेने हैं, 15 पद लेने हैं। 15 पदों का योग ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। पहला पद 8 हो गया, गुणज है ना, गुणज बोल दो या पद बोल दो, है ना। तो देखो ये पहला गुणज हो गया, 8 का पहला गुणज 8 ही होता है। 8 का दूसरा गुणज 16, फिर तीसरा 24, चौथा 32 है ना, पाँचवा 40। ऐसे कितने 15 गुणज लेने हैं ना। तो देखो यहाँ पे ए जो है ये समांतर श्रेणी बन गई। ए जो है प्रथम पद, ए को बोलते हैं अपन प्रथम पद। तो ए का मान कितना आ गया अपना 8। डी को बोलते हैं अपन सार्व अंतर, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो जो सार्व अंतर होता है इसको कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। अब A2 क्या होता है, दूसरा पद, और A1 क्या होता है, प्रथम पद। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो अपने को डी मिल जाएगा। तो दूसरा पद क्या है 16, 16 में से 8 घटा दिया पहला पद, 16 माइनस 8, 16 में से 8 घटाएंगे कितने बचे 8। तो जो डी है अपना कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, एन, एन है यहाँ पे पदों की संख्या। तो कितने गुणज लेने अपनों को 15। तो एन का मान कितना आ गया अपना 15। 15 पद देखो, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ऐसे 15 पदों का योग ज्ञात करना है तुमको। तो एन का मान कितना है 15। अब देखो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अपन SN, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र। अब इस सूत्र में सारे मान रख देते हैं, तो देखो रखते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो एस एन, ये एस है, और एन, एन की जगह 15, तो ये 15 बराबर एन का मान कितना है 15, तो ये 15/2। अब देखो 2 गुणा ए का मान कितना है यहाँ पे 8 है, तो ये 8 प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, एन, एन का मान कितना है 15, तो कोष्टक में 15 माइनस 1, और इंटू डी, डी का मान कितना है 8, तो ये 8, ये कोष्टक बंद। अब देखो S15 बराबर ये 15/2 ऐसे कैसे। अब देखो 8 को 2 से गुणा किया तो 16, ये प्लस का चिन्ह, 15 में से 1 घटाया तो कितना बचा 14, और 14 ये गुणा किसे 8 से, है ना। अब देखो S15 बराबर 15/2। ठीक है, ये कोष्टक 14 को 8 से गुणा कर लो, तो देखो ये से गुणा करते हैं, आपको सभी को आता है। 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 और 3 कितना हो जाएंगे 11, तो ये आ गया 16 प्लस 112। ठीक है, अब 112 में क्या करना है अपनों को, 16 को जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। देखो 112 में मैं 16 को जोड़ रहा हूँ, तो ये 16 प्लस किया तो 8, ये 2 और ये 1, 128। तो S15 बराबर 15/2 गुणा 128। अब 128 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंश में, अंश ये अंश है, ये वाला ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होते हैं। तो हर में भी मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 1, और ऊपर जो ये 128 है ये इसमें भी किसका भाग दे दिया 2 का। तो 12 में 2 का भाग दिया तो 6, और 8 में दिया तो 4। मैंने क्या किया, अंश और हर में दोनों में 2 का भाग दे दिया, क्योंकि ये 2 से कट रहा है इस वजह से किया मैंने, काट दिया। आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि मैंने 2 से ऊपर और नीचे काट दिया है। 2 को 2 से काटा तो 1, और 128 को 2 से काटा तो 64, है ना। अब देखो S15 कितना गया अपना, S15 बराबर 15 गुणा 64। अब 15 को 64 से गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो गुणा करते हैं, ये 64 गुणा 15, तो 5 20 हासिल के 2, 5 30 और 2 32 गुणा 1 से करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। 0 6 और 9 960। तो S15 बराबर 960।
ये आंसर आएगा आपका। तो जो क्वेश्चन था अपना 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग वो कितना है अपना 960। तो 8 के प्रथम जो 15 गुणज है जैसे 8 16 32 है ना, 8 16 24 32 40 है ना, 48, ऐसे सारे 15 गुणज लिखेंगे ना तो उनका योग कितना आएगा, उनका जोड़ेंगे ना अपन तो कितना आएगा 960 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।